अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, वैसे तो खबरें सियासी तौर पर बहुत गर्म है, वो अब लाहौर से शिफ्ट हो गई हैं कराची, और कराची में एक बड़ी बैठक लगी हुई है बिलावल हाउस में। उससे पहले 9-0 पर लगी हुई थी और MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक डेडलॉक आ गया। उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना एक वफद भेज दिया है, जिसमें PDM के दीगर रहनुमा भी हैं, वो भी कराची पहुंच गए हैं। और पंजाब असेंबली का जो सेशन 11 को बुलाया गया था, अब वो 9 तारीख को बुला लिया है, क्योंकि 11 तारीख भी है एक लाहौर हाई कोर्ट की। तो ये मामला तो चल ही रहे हैं। आज कौमी सलामती का कमेटी का इजलास भी हुआ था, लेकिन आज फिर इतलात यही थी कि जो KP के CM हैं उनको नहीं बुलाया गया, हालांकि KP में ही इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और उस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, जो सबसे अहम बात है, जो एक आम आदमी आवाम के लिए जो सबसे अहम बात है, और वो है कि जी महंगाई, इस वक्त महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। और इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में जो रोटी की कीमत है, सादा आम रोटी, वो 25 रुपए अनाउंस की गई है, लेकिन शायद 25 में भी नहीं मिलती। जब आप तंदूर पे जाते हैं तो लोग हमें बता रहे थे, वो कहते हैं कि जी 30 रुपए की रोटी है, 45 रुपए का सादा नान और फिर 55 या 60 रुपए का जो रोगनी नान होता है, और आटा इसी तरह उसकी भी कीमत आसमानों को छू रही है। लेकिन प्रायोरिटीज हमारी जो हैं वो आपके सामने है कि जी सिंध में हुकूमत कैसे बचाई जाए, MQM को कैसे साथ रखा जाए, वफाक में हुकूमत कैसे बचाई जाए, क्योंकि अब ख़तरात तो ज़ाहिरी बात है पड़ रहे हैं कि जी अगर MQM जो इतना बड़ा इत्तेहादी है, मतलब नॉट इन द नंबर लेकिन इत्तेहादी है, सिंध में पीपल्स पार्टी का और वफाक में इन तमाम जमातों का, PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो वफाक में भी हुकूमत कर रहे हैं, तो वो तो कह चुके हैं कि जनाब अगर हमारे मुतालबात ना माने गए, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि जी नई हल्का बंदियां होनी चाहिए। एक मेयर की खातिर जो बिलावल भुट्टो साहब ने उस दिन कह दिया कि जी 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होंगे और 16 जनवरी को एक जियाला जो है वो कराची का मेयर होगा, तो ये बात लड़ गई और MQM ने कहा जी नथिंग डूइंग, ये तो कोई चक्कर ही नहीं है। और फिर वो नाराज लोग भी इकट्ठे होना चाहिए, जिसमें कामरान टिसूरी साहब को बहुत क्रेडिट जाता है, गवर्नर सिंध को, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं। उन्होंने सोचा कि जी MQM के तमाम पुराने साथियों को सबको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए और वहाँ से फिर एक दोबारा जदोजहद कर रहे हैं वो, और वो भी यही चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान के दरमियान जो है मामला तय पा जाएं। अब देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि जी MQM की कहने पे हमने बहुत दफ़ा ये इंतखाबात मुलतवी किए हैं। तो ये है मामला, इन्हीं तमाम मामला पर बात करेंगे। मेरे साथ अभी प्रोग्राम के आगाज़ में होंगे डॉक्टर सलमान मुजाहिद बलोच साहब, सीनियर MQM पाकिस्तान, और मेरे साथ गजाला सैफी साहिबा भी होंगी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, राना मोहम्मद अरशद साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MPA पंजाब असेंबली, और हम अपने कराची के रिपोर्टर मुनीर साकी साहब से भी बात करेंगे। पहले हम चाहेंगे डॉक्टर सलमान मुजाहिद बलोच साहब से बात करना। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, कहां तक मामला पहुंचे? अब बिलावल हाउस में मामला शिफ्ट हो गए थे, इस्लामाबाद से भी वफाकी वुज़रा की एक टीम पहुंच गई, तो कोई लग रहा है कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, या फिर अभी तक फैसला यही है कि जी 15 जनवरी को ही इंतखाबात होंगे और इन्हीं हल्का बंदियों पर होंगे जो अभी इस वक्त मौजूद हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपको, आपके मेहमानान को, व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें, एक ये बड़ी लॉन्ग स्टोरी है, इसका एक बड़ा बैकग्राउंड है पॉलिटिकल और दीगर हवाले से। जब ये तहरीक अदम एतमाद आ रहा था इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, उस वक्त दोनों बड़ी जमातों ने, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी ले लें, उन्होंने जो है वो MQM से आके बातचीत की और इस बात पे एग्रीमेंट हुआ कि 2 माहिदे करते हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट नून लीग के साथ और एक पीपल्स पार्टी के साथ, टीम के हवाले से। और उसमें जो जामिन हमारी उससे बने रिक्वेस्ट है, वो वजीर आजम शहबाज शरीफ बने, मौलाना फजल रहमान बने, खालिद नकवी साहब बने, अताउल्लाह मेंगल साहब बने, दीगर इत्तेहादी तो वो भी बने, और उसमें जरदारी साहब और बिलावल साहब ने भी
अपने दस्तखत की गारंटी दी और उन्होंने ये माना कि एमक्यूएम ने जितने भी डिमांड की हैं सारी जेन्युइन डिमांड्स हैं, रिलेटेड टू पब्लिक है और इनका हल होना चाहिए। लेकिन इन द मीन वाइल आज तकरीबन 8 से 10 माह का अर्सा गुजर चुका। एमक्यूएम कब से तमाम अहदेदारों को, तमाम जो स्टेक होल्डर्स को, तमाम जामीन को ये बात याद दिलाती आ रही है कि जनाब जो पीपल्स पार्टी ने जो सिंध में हमसे जो माहिदा किया था उसके एक भी नुकात पे अब तक अमल नहीं हुआ, तो फिर हम आपके साथ जो है वो इत्तेहादी क्यों रहे और हम आपकी हुकूमत का बोझ क्यों उठाएं। इससे पहले जो एमक्यूएम ने जब ये पीडीएम की हुकूमत से ज्वाइन किया तो उससे सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो एमक्यूएम को हुआ है सिंध के शहरी इलाकों में, क्योंकि सिंध के शहरी इलाकों में पिछले 14-15 सालों से लफानियत की सियासत को भरपूर हवा दी गई है। अब जो देखें एमक्यूएम का डिमांड क्या है, एमक्यूएम का डिमांड ये है कि जो डिलिमिटेशन आपने जो शहर कराची में खास करके लोकल बॉडीज में जो कर दिया है उसको ठीक किया जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में भी गई, इलेक्शन कमीशन में भी गई, सुप्रीम कोर्ट भी गई है और अभी भी हमारी कुछ पिटीशन सवाल से पेंडिंग है। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ नशीद से भी हुई, वजीर आजम के पास भी गए, उन्होंने जरदारी साहब के पास भेजा, जरदारी साहब के पास भी खालिद मकबूल साहब खुद गए, 2-3 दफा गए थे, सीएम हाउस में जाके मीटिंग की। लेकिन होता यह है कि जो सीएम साहब है मुराद अली शाह साहब, वो चेयरमैन बिलावल के पीछे छुप जाते हैं, वो कहते हैं जनाब चेयरमैन साहब अभी है नहीं, चेयरमैन साहब बाहर हैं, और वो मामला हवाले कर देते हैं नासिर शाह के साथ, सईद गनी के साथ, शर्जील इनाम मेमन के साथ। गो के उनका बड़ा एहतराम है, मेरे दोस्त है, मेरे भाई हैं, लेकिन उनको मामला को टालना बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, डिलिमिटेशन का हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि कराची में एक यूसी जहाँ पे एमक्यूएम का वोटर सपोर्टर है रिवायती तौर पे, या महाजिर उर्दू बोलने वाला जो एमक्यूएम को वोट देते हैं, वहां पे तो आपने यूसी बना दी 90,000 पे, 80,000 पे, और जहाँ पे पीपल्स पार्टी ने देखा कि जहाँ पे हमारे वोटर सपोर्टर हैं उन्होंने वहां पे जो है वो 30,000 पे, 35,000 पे, 25,000 पे यूसी बना दी, ताकि वो कराची में उस बैलेंस ऑफ पावर को जो है वो बैलेंस कर सकें और अपनी जो है वो मसनूई अक्सरियत की बुनियाद पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को जेरी मैंडिंग के जरिए मैं हासिल कर सकें। जेरी मैंडिंग में इसलिए कहूंगा कि जब डिलिमिटेशन आपने ऐसा कर दिया, गो के ये बेसिक जो फंक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 में और इलेक्शन रूल्स 2017 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो बेसिक फंक्शन है डिलिमिटेशन का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। लेकिन अजीब बात है कि सूबाई सिंध में ये तमाम मामला जो है सिंध हुकूमत के हवाले कर दिया गया, सिंध हुकूमत ने अपने जो लगाए हुए अफसरान है उनके हवाले कर दिया गया, और खास करके कराची को डिलिमिटेशन के हवाले से, लोकल बॉडीज में हल्का बंदियों के हवाले से फोकस किया गया। और अब जो 2 दिन पहले जो बिलावल साहब का जो कन्वेंशन हुआ सीएम हाउस में इनके बल्दियाती अहदेदारों का या बल्दियाती नुमाइंदों का, उसमें जो बांधे दहलिए कहा गया चीफ मिनिस्टर की तरफ से और बिलावल साहब की तरफ से कि जी आइंदा आने वाला मेयर जो है वो जियाला होगा, तो वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं? वो इसी बुनियाद पे तो कह रहे हैं कि उन्होंने हल्का बंदियां इस तरह से कर दी हैं, जाली हल्का बंदियां होगा और वो अपनी सरकारी मशीनरी के जरिए जो है वो धांधली करेंगे और वो इलेक्शन में जीतेंगे। हम ये कहते हैं आप हल्का बंदियां दुरुस्त कर लें, शहर कराची के लोगों को सही मानों में वोट डालने का मौका दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। तो हैदराबाद का तो रौला कोई नहीं है, हैदराबाद की तो परेशानी कोई नहीं है, मसला सिर्फ कराची का है। जी, हैदराबाद का इतना नहीं है, लेकिन हल जो मसला जो असल में कराची का है, क्योंकि देखिए कराची एक माशी हब है हमारा। लेकिन बलोच साहब एक चीज मुझे बता दें कि अभी पिछले जब सैलाब आया तो उसके बाद से जो एक्सक्यूजेस देते रहे सिंध हुकूमत और आप लोग, तो वो यही था कि जी सैलाब आया हुआ है और इस वजह से नहीं हो सकता, फिर वो मशीनरी सारी उधर लगी हुई है, सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। अब जब आप लोगों ने कहा कि जी मौखर करें जब तक हल्का बंदियां नहीं होती, तो फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट आई कि जी पहले भी इन्हीं के कहने पे हम मौखर करते रहे, तो इसका मतलब झूठ था, सैलाब का बहाना बनाया जाता था, सिक्योरिटी एहलकार की मौजूदगी ना होना, गैर मौजूदगी भी एक बहाना होता था, रीजन आप लोग ही होते थे। डॉक्टर साहब इसमें मैं अर्ज करूं आपसे कि देखें एमक्यूएम पाकिस्तान तो आज भी इलेक्शन के लिए तैयार है। अगर आप 15 जनवरी की जगह 10 जनवरी को इलेक्शन करा दें, एमक्यूएम पाकिस्तान इज रेडी टू पार्टिसिपेट और कंटेस्ट इन द लोकल बॉडी इलेक्शन। लेकिन जब हमारे सामने जेरीमैंडरिंग हो गई है, हमने हमेशा ये मुतालबा किया है कि सीएम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी किया, फेडरल गवर्नमेंट से भी किया, सिंध हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हमारी एक ही प्ली है कि डिलिमिटेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं हुआ, डिलिमिटेशन को दुरुस्त कर लें और उसके बाद आप इलेक्शन करा। हमने तो इस बुनियाद पे कहा है, लेकिन जो सैलाब की वजह से या पुलिस के ना होने की वजह से या दीगर वजूहात की वजह से
जो कराची और हैदराबाद का इलेक्शन मुलतवी कराया गया, उसमें एमक्यूएम का अमल दखल नहीं था। वो प्योरली जो प्रेरोगेटिव था, जो डिसीजन था, सिंध गवर्नमेंट का था, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि अगर इन हालात में इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर शायद ना एमक्यूएम जीते यहाँ से, ना पीपल्स पार्टी जीते, शायद कोई और जमात जीत जाए। लेकिन अब पीटीआई जीत जाती शायद। जी, अभी भी पीटीआई से कोई खतरा है आप लोगों को? मतलब यही है ना, नहीं, थर्ड हमें- पार्टी, थर्ड हमें ऑप्शन तो वही है। नहीं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई खतरा नहीं है। हम अच्छा। तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हल्का जमात फुल्का इस्लामी दुरुस्त से, कर लें। क्योंकि मैं सुन रहा था सिराजुल हक साहब भी बहुत सीख पा हुए हैं, वो कहते हैं कि जी ये तो फिर अब होने चाहिए 15 जनवरी को अब इंतखाबात। देखें, इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क ये है डॉक्टर साहब, कि सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तानी कह रही है कि हल्का बंदियां गलत हुई हैं, और वाकई में गलत हुई हैं। हमने तो निशानदेही कर दी, हमने बाकायदा एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ बता दिया है। लेकिन ये हल्का बंदियां जमात इस्लामी को सूट कर रही हैं, ये हल्का बंदियां पीटीआई को सूट कर रही हैं, यही मौजूदा हल्का बंदियां पीपल्स पार्टी को भी सूट कर रही हैं। यानी कि तीनों जमातों का एक कंसेंसस तो है कि किसी भी तरह से आइंदा आने वाले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में एमक्यूएम के मेयर को नहीं आने देना, जो कि एमक्यूएम का मैंडेट हमेशा से रहा है। 2005 में भी हमारा मेयर रहा यहाँ पे, अच्छा, 2015 में भी हमारा मेयर रहा यहाँ पे। मुजाहिद बलोच साहब, लोग एमक्यूएम को अपना मैंडेट देते हैं, सही। वोट देते हैं, सपोर्ट देते हैं। बिल्कुल सही। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, एक चीज, क्योंकि मुझे बताया गया था कि आप ज्यादा देर हमारे साथ प्रोग्राम में नहीं रहेंगे, वरना तो मैं चाहता कि गजाला सैफी साहिबा भी थी मेरे साथ, तो आप उनके भी कुछ सवालात के जवाब दे देते, क्योंकि वो कराची से एमएनए पीटीआई की। तो लेकिन अगर आप हमारे साथ हैं तो मैं फिर गजाला सैफी साहिबा को भी रिक्वेस्ट कर लूं, अगर 2 मिनट देते हैं तो। कर लें आप जी, प्लीज कर लें। गजाला सैफी साहिबा, ये क्या मामला है कराची में? आप भी कराची में बैठी हुई हैं। सारा जो पंजाब में इस वक्त जो खेल लगा हुआ था वो अब कराची में शिफ्ट हो गया है। अब आपको क्या लगता है कि एमक्यूएम की डिमांड्स पूरी हो जाएंगी? क्योंकि काफी मतलब मसाइल पैदा हो रहे हैं। इधर प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी कुर्सी हिल रही है, उन्होंने लोग भेज दिए कराची। गजाला सैफी जी, गजाला सैफी साहिबा को मेरी आवाज नहीं गई? चलें, राना मोहम्मद अरशद साहब, एमपीए पंजाब असेंबली। राना साहब, आप लोगों ने बड़े मजे से, अब आप सिंध का मतलब देख रहे हैं खेल तमाशा। अच्छा, एक मिनट राना साहब, गजाला सैफी साहिबा को मेरा सवाल सुनाई दिया था? गजाला साहिबा, गजाला सैफी साहिबा की आवाज तो मुझे नहीं आ रही। गजाला साहिबा, आवाज आ रही है जी, अब आइए। आपकी आवाज आ रही जी, अब आइए, मुझे भी आपकी आवाज आ गई। मेरा सवाल यह था कि सलमान मुजाहिद बलोच साहब का कहना है कि ये जो हल्का बंदियां मौजूदा हैं, इनसे पीटीआई, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को फायदा हो रहा है, और ये सारा गैंग अप हुए हैं अगेंस्ट एमक्यूएम। और जो बिलावल साहब ने अनाउंस कर दिया कि 16 तारीख को ज्याला मेयर होगा, वो भी उन्होंने सवाल उठा दिया कि वो किस बुनियाद पे कह दिया। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि मामला इतने संगीन हो गए हैं, क्यों वजीर आजम की कुर्सी हिल गई और उन्होंने भी वुजरा की एक बहुत बड़ी टीम, गारंटर्स जो थे एमक्यूएम को पीडीएम में शामिल करने के लिए, उनको भी भेज दिया। देखिए, अगर एमक्यूएम सिंगल हैंडेडली ये इस वक्त चाह रही है कि मुख्तलिफ लोगों के साथ इल्हाक भी हो जाए, पीटीआई को किसी तरह से खत्म करने की भी कोशिश कर लें, तो ये लास्ट मिनट इनकी जो सरप्राइजेस हैं किसी तरह से भी किसी के काम नहीं आ रही, ना इनके अपने किसी तरह से काम आएगी। दूसरी चीज ये कि हल्का बंदियों की और पहले से बात चल रही थी, और इलेक्शन कमीशन पे भी बहुत सारे सवालात उठे हुए थे थ्रू आउट, पीटीआई ने भी सवाल उठाए हुए हैं, मगर इलेक्शन की कोई डेट तय ही नहीं हो पा रही। पहले तय 3 दफा डेट्स चेंज हो चुकी हैं, अब ये 4थी दफा की डेट है, जिसपे अब ये दूसरे तरीकों से उस पे एतराज उठा रहे हैं। इलेक्शन की डेट एक तय हो जाए और उस पे इलेक्शन हो जाए, ताकि ये जो मामलात हैं ये लोकल बॉडीज के इलेक्शंस के और जो ताकत है उसको नीचे दर्जे पे ले जाके डिस्ट्रीब्यूट करने की, वो बहुत अहम है, जिसको हम सबको समझना और उसके ऊपर अमल करना बहुत सख्त ज़रूरी है। डिलिमिटेशन की बात बहुत अरसे से चल रही है, मगर इलेक्शन कमीशन ने उसको उस तरह से रिस्पॉन्सिबली हैंडल नहीं किया है। मगर ये तारीख पे तारीख जो लगी चली जा रही है, इसको भी तो देखने की ज़रूरत है ना, कि अवाम जो है वो अपना मैंडेट किसी भी पार्टी को दें, वो उसके बाद उनका जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है शहर की, वो किस तरह से एक
उस पर करवट बैठ जाए हों, ताकि आपके मामला जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएं। सही, लेकिन हमने इस देखा इस्लामाबाद में भी एक अजीब ही सूरत हाल बन गई है। अब 9 जनवरी तारीख दे दी है, तमाम स्टेक होल्डर्स को कहा है कि वो अपने पॉइंट जमा करें क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात थे। राना मोहम्मद अरशद साहब, सर जी, आपका कोई एमक्यूएम से कोई सवाल बनता है कि आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं, मतलब आपके वजीर आजम को परेशान कर रहे हैं, पीएमएलएन की लीडर को, प्रेसिडेंट को? सर, मैं आपका मशहूर हूं और मैं खुद पॉलिटिकल वर्कर हूं, तो मैं 4 दफा मेंबर जिला काउंसिल और चेयरमैन रहा हूं। मैं इन चीजों को समझता भी हूं और लास्ट में मैं शबाशी साहब के साथ कैबिनेट मेंबर भी था। और आज भी मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि बलोच साहब हमारे भाई हैं। जो कल बात रेज हुई, जो गवर्नर साहब ने की या खालिद मकबूल साहब ने की, बिल्कुल जो उनके तहफात हैं उन पर प्राइम साहब ने उसको टेकअप कर दिया है। जरदारी साहब भी, मौलाना फजल रहमान साहब भी और हम भी, ये हमारे भाई हैं, हमारे इत्तेहादी हैं। जैसे पहले एक गवर्नरशिप का इशू था, जो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजॉल्व हुआ, और उससे पहले जो सिटिंग हुई हैं, मैं समझता हूँ बिलावल साहब से या चीफ मिनिस्टर साहब से, वो प्राइम साहब बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं, हमारे भाई हैं। इनका बिल्कुल हक बनता था बात करने का। और हम जो पोलिटिकल लोग होते हैं, वो बिलावल साहब हों या मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप हो या मौलाना फजल रहमान साहब हों, अभी ये लास्ट वीक में खालिद मकबूल साहब लाहौर तशरीफ लाए थे, ख्वाजा साद रफीक साहब के वालिद साहब की बरसी थी। वहां पर मैं समझता हूँ उन्होंने खिताब किया कि हम ताली भी आस्था बजाते हैं, क्योंकि ताली बजाने पर भी हमारे 100 के करीब हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हैं। और फिर उनकी बात जो उन्होंने की वहां पर कि जो आरटीएम सिस्टम बैठने के नतीजा में 25 जुलाई 2018 को एमकेएम की 14 सीटें जिनको दे दी गई, जीतने वाले भी परेशान थे और उनको जितवाने वाले भी परेशान थे। तो मैं समझता हूँ कि बातें करने के लिए होती हैं। इंशाल्लाह मैं बलोच साहब को राना अरशद साहब, आपके फॉरेन मिनिस्टर कराची में कहते हैं कि जी 16 तारीख को मेयर जो है वो ज्यादा होगा। तो बेसिकली मेयर, तो अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें तो मार्च अगर 2022 में आप जाएं तो वहां पे तो एग्रीमेंट ये हुआ था कि मेयर जो है वो एमक्यूएम का होगा कराची का नेक्स्ट। सलमान बलोच साहब, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैंने गलत बात की हो तो। जी अरशद साहब, कोई कमेंट कर लें। जी, अभी कश्मीर के जब जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, वहां पीडीएम की पार्टीज ने मोस्टली सीटों पर इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया है, मुस्लिम लीग नून ने भी, पार्टी ने भी। और जैसे जो एग्रीमेंट पे चीजें हैं उन पर अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट काम होगा, वर्किंग होगी। मैं चाहता हूं कि मैं जरा सलमान मुजाहिद बलोच साहब से बात कर लूं, क्योंकि सलमान साहब जी, अब आप मुझे बताएं कि अगर हम रिवाइंड करें थोड़ा सा टाइम को, इफ वी कैन टर्न बैक द क्लॉक और मार्च में जाएं या फरवरी एंड में जाएं, मार्च में जाएं, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हो रही थी, तो एमक्यूएम के साथ जो गारंटर्स ने भी कहा था कि जी बिल्कुल सही है, वो यही था कि आपको मेयरशिप मिलेगी कराची की। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। डॉक्टर साहब, उसमें यह था कि ये तय हुआ था बिल्कुल प्रिंसिपली कि जिसका जहां पे मैंडेट है उस मैंडेट को तस्लीम किया जाएगा। यानी कि सिंध के शहरी इलाकों में एमक्यूएम का मैंडेट है, उसको मनोवन तस्लीम किया जाएगा। सिंध के देही इलाकों में पीपल्स पार्टी का मैंडेट है, उसको मनोवन तस्लीम किया जाएगा। और साथ में यह भी तय हुआ था कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते बल्दियाती, तो केएमसी का एडमिनिस्ट्रेटर, बीएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर, हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो एमक्यूएम का नामजद करदा होगा। अब वो गैर सियासी हो या सियासी हो, बहरहाल अभी इस पे तो पेशरफ हो गई बड़ी मुश्किल से। लेकिन जो हमारे एमपीए साहब हैं पंजाब से, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, तो उन्होंने वो तमाम बातें अल्हम्दुलिल्लाह खालिद मकबूल भाई के हवाले से और जो एट द टाइम वो एग्रीमेंट हुई थी वो याद भी है और वो उसमें तैयार भी है करने को। वजीर आजम का ताउन हमें हासिल है। वजीर आजम जरदारी साहब को कहते हैं, जरदारी साहब भी जो है इसमें मना नहीं कर रहे। जरदारी साहब जब नीचे इस चीजों को डाइवर्ट करते हैं, इशू आता है सिंध गवर्नमेंट के जो करता धरता है, यानी सीएम साहब है या इनके चंद वज़रा है,
वो जो है यहाँ पे गिमिक करते हैं कि जी नहीं एमक्यूएम को किसी तरह से वो खेलाना है। मुजाहिद बलोच साहब, सॉरी मुजाहिद बलोच साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है और आपका भी हमने बहुत टाइम ले लिया। मुझे क्विकली एक सवाल का जवाब दे दें, क्विकली और ब्रीफली, अगर मैं चाहूंगा कि क्या आपको इसमें ब्रेक थ्रू होता नजर आ रहा है? आप मतलब आपको लग रहा है कि मामला बेहतरी की तरफ चले जाएंगे? देखिए, हम शुक्रगुजार हैं मोहतरम वजीर आजम पाकिस्तान के, उन्होंने फौरी तौर पे अपने जो वफाकी वज़रा का वफ्द है, जो पीडीएम के जो नुमाइंदान है, तो पीडीएम का नुमाइंदा वफ्द फौरी तौर पे कराची पहुंचे, अभी कराची पहुंच चुका है। अभी बिलावल हाउस में जो जरदारी साहब की सदारत में पीडीएम के जमातों का इजलास है, जिसमें हमारा वफ्द एमक्यूएम का खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही में जा रहा है या पहुंच चुका है। तो लेकिन हमारी तरफ से बिल्कुल ये कैटेगरिकली बात है, अगर तो पीपल्स पार्टी ये कहती है या कोई टेक्निकल बात सामने लाती है कि जनाब हमने आज खुल के बात करनी है और टू द पॉइंट बात करनी है, दो टोक बात करनी है, कि अगर आप डिलिमिटेशन सही करते हैं तो ठीक है। अदरवाइज जो एमक्यूएम के दोनों वज़रा हैं, अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी, उन्होंने अपने इस्तीफे खालिद मकबूल भाई को जमा करा दिए हैं। खालिद मकबूल भाई को एक मैंडेट दे दिया है कि वो फैसला करना और आप लोग फिर कराची में भी अलायंस से निकल जाएंगे, मतलब सिंध हुकूमत से भी निकल जाएंगे अलायंस से? लेकिन सिंध हुकूमत में तो हम शामिल ही नहीं हुए, क्योंकि सिंध हुकूमत ने कहा कि आप काबीना में, मतलब आप कैबिनेट से निकल जाएंगे लेकिन पीडीएम की हमायत जारी रखेंगे? इस पे अभी फैसला होना बाकी है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान मुजाहिद बलोच साहब, रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ रिपोर्टर भी होंगे कराची के, हमारे मुनीर साकी साहब, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये काफ़ी एक क्राइसिस डेवलप हो रहा है जिस पे प्राइम मिनिस्टर भी परेशान हो गए और उन्होंने भी अपने वफद भेज दिया है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, मुनीर साकी, नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़, सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे, कराची में मौजूद हैं और इस पूरी सूरत हाल पर जो इस वक्त चल रही है उस पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। मैं मुनीर साहब आपकी तरफ आता हूं, मैं ज़रा थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में चलूंगा। राना मोहम्मद अरशद साहब, ये आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी स्मार्ट प्ले कर रही है इस पूरी सारी सूरत हाल को लेकर? आपको तो बड़ी फरासत रखते हैं। मैं समझता हूं कि इस गवर्नमेंट का जो मौजूदा सेटअप है उसमें जरदारी साहब का बड़ा पॉजिटिव रोल है थ्रू आउट, फर्स्ट डे से लेकर आज तक। और सूबा सिंध की गवर्नरशिप देना ये भी जरदारी साहब का फैसला था और पीडीएम का मियां नवाशी साहब का। उसके बाद कराची का मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर इलेक्शन से पहले ये भी उनकी फहमो फरासत है और इंशाल्लाह ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। आप लिख लें, मैं अभी कुछ बातें नहीं खुद कह सकता, लेकिन जरदारी साहब बड़ी फहमो फरासत रखते हैं और एमक्यूएम हमारे साथ हैं। अगर वो जब चाहेंगे तो हम तो इतने खुश नहीं है मरकज में बैठकर। उनकी फहमो फरासत ने पंजाब में भी कोई रंग दिखाया है जिसपे आप लोग बड़े वो जो जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी लोगों को काबू करने की कोशिश की जा रही है? वो बिल्कुल विद इन फ्यू डेज जो पंजाब के अंदर ये जमान पार्क में बैठकर पंजाब की 12 करोड़ आवाम पर एक अजाब नाज़िल है। आप देखना कि नौजवान बच्चियां जो टीचर थे पंजाब के, वो पूरा हफ्ता मार रोड और जमान पार्क में सर्दी की शिद्दत और परसों बारिश हो रही थी उसमें बैठे हुए थे और बादशाह सलामत ने वो ऑलरेडी एम्प्लॉइज थे। राणा साहब, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद आप लोगों ने वापस ले ली है, फिर आप कहते हैं कि जी हमें कोई जमीर भाई इसलिए कि जो कोर्ट का डिसीजन है और 11 जनवरी से पहले 9 तारीख को अजलास तलब हो चुका है और हमने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बिल्कुल वापस ली है, लेकिन उनको इत्मीनान का वोट लेना होगा। और पंजाब की एक इत्तेहादी खातून ने उनको जवाब दे दिया कि हम वोट इन हालात में परवेज इलाही साहब को नहीं देंगे। मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन की एमपीए जहरा नकवी साहिबा ने चौधरी परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसमें हमारा तो कोई रोल नहीं क्योंकि पूरे पंजाब की डेवलपमेंट गुजरात में लग रही है। राणा साहब तुझी कहते हो तो मैं मान लेना है, वैसे पता नहीं रोल तो होएगा ही, वरना क्यों एमडब्ल्यूएम पुराने साथी निकल गए। बिल्कुल, मैं गजाला सैफी साहिबा,
थोड़ा सा सिंध की सूरत हाल और खसूसन कराची की में जो इस वक्त हो रहा है, आपको क्या लगता है कि ये एक डाइवर्जन है, गिमिक है, एमक्यूएम की बातें भी मान ली जाएंगी, इंतखाबात दोबारा डिले कर दिए जाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, वही मैंने जो अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा, तारीख पे तारीख दिए चले जा रहे हैं, क्योंकि इनको ये यकीन है, और ये जो कह रहे हैं कि जी इनकी सीटें जो हैं वो पीटीआई ने किसी तरह से कोई मैनिपुलेशन के बाद हासिल की हैं, वो इंतहाई गलत स्टेटमेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी आप अवाम में निकलिए तो अवाम की इमरान खान साहब की और उनकी पार्टी की मकबूलियत बढ़ी हुई है, और बहुत सारे वो इलाके भी जहाँ पे हमने शायद वोट नहीं लिए थे और कम वोट लिए थे, अब आप देखिएगा कि इंशाल्लाह वहां पे भी हम अक्सरियत से जीतेंगे। और यही खौफ है जो इस वक्त दोबारा इल्हाक और मुलाकात और ये सारा चपकलिश जो क्रिएट की जा रही है कराची की डायनामिक्स को चेंज करने के लिए, उसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि लोगों का माइंडसेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आ चुका है। और जमात इस्लामी ने अपनी तरफ से बहुत स्मार्ट प्ले करने की कोशिश की थी कि उन्होंने अपने जो मेयर का नाम है वो पहले से लोगों को ज़बानी याद कराने की कोशिश की, मगर आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आएगा उसमें पीटीआई गजाला साहबा, ये एमक्यूएम इकट्ठी भी तो हो रही है, पुराने बिछड़े दोस्त सब इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए, वो तो इन्होंने पहले भी कोशिश की है, इकट्ठे हुए हैं। अब 13 पार्टीज का इल्हाक है, मिलके बैठे हुए हैं, उसके बावजूद बेचैन हैं, उसके बावजूद चाहते हैं कि इमरान खान अपना इनपुट दें। आप मिलके ना कोई माशी बहरान से बचा सकें मुल्क को, ना कराची को गंदगी से निकाल पाएंगे आप लोगों ने हर तरह कोशिश की कि फेडरल गवर्नमेंट की इंक्लूजन नहीं हो जब हमारी हुकूमत थी कराची के अंदर, जबकि हमारी इतनी सीटें थी। उसके बावजूद इमरान खान ने बहुत कोशिशें की, जो 4 अहम चीज़ें की हैं उसमें से एक सर्कुलर रेलवे को दोबारा से बनाने की कोशिश की है, पानी का मसला हल करने की कोशिश की है, जो कि बहुत तमाम इनके पास तो टैंकर माफिया के जो गुरूज हैं वो ये खुद हैं, जरदारी साहब एंड को। तो देखिए, कराची जो है वो तंग आया हुआ है इन माफिया से, और कराची चाहता है कि एक ही दफा आप ये जंजीरें तोड़े। कराची एक तब्दीली चाहता है, कराची तब्दीली चाहता है कि लोकल बॉडीज में भी वो अपना इंक्लूजन लोग दिखाएं, सही, और एक तहलके खेज इनको रिजल्ट मिलेगा। आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा कि मुनीर साकी साहब की तरफ चला जाए। मुनीर, एक तो वंस अगेन सॉरी आपकी तरफ ताखीर से आ रहा हूं, लेकिन एंड अगेन थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया। आप सारा दिन आज बहुत बिजी रहे, देखते रहे क्या क्या। आपको क्या लगता है कि कराची वाकई तब्दीली चाहता है, या फिर ये पुराने जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह गजाला सैफी साहिबा ने कहा कि ये अपनी गेम ही खेलते रहेंगे? सर देखिए, अगर बात की जाए ना, तो जो ज़मीनी इंतखाबात हुए थे कौमी असम्बली के 2 नशिस्तों पर पीटीआई के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से जीते थे। उसके बाद कराची शहर तब्दीली देखना चाह रहा है। इसके नतीजे में ये हुआ कि एमक्यूएम ने अचानक आके ये कह दिया कि जब तक हल्का बंदियां नहीं होंगी और उससे पहले इंतखाबात काबिल कबूल नहीं होंगे, जिसके बुनियाद पर ये इख्तलाफात शुरू हुए। आज वफाकी हुकूमत ने इंटरवीन की और आज उनके मुज़ाकरात बिलावल हाउस पे शुरू हो चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद शुरू हो चुके हैं। जो है मुस्लिम लीग के जो इत्तेहादी हैं वो कराची पहुंच चुके हैं। राणा वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमा भी पहुंच चुके हैं। एमक्यूएम का वफद भी खालिद मकबूल सिद्दीकी के सरबराही में मौजूद है, और बिलावल भुट्टो आज के इस इजलास में नहीं है। आसिफ अली जरदारी मौजूद है। मैं आपको ये बताता चलूं, इख्तिलाफात वाज़ेह हैं। इस वक्त कराची के शहरी तब्दीली चाहते हैं, लेकिन जो है वो हल्का बंदियों और इलेक्शन डिले करने की वजह से ये सारे सिलसिला हुआ है। अब से कुछ देर कबल जो है पीपुल्स पार्टी की जो लायर्स विंग थी उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी, उनसे तजावीज मांगी गई थी। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी है। उन्होंने भी ये वाज़ेह कहा गया है कि हम जो है हल्का बंदियां नहीं करा सकते और 15 जनवरी को इंतखाबात हर हाल में होने चाहिए। आज जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, अब देखना ये है कि ये मुज़ाकरात किस तक नतीजा खेज साबित होते हैं, लेकिन एमक्यूएम बज़िद है। एमक्यूएम ने वाज़ेह कहा है कि अगर 15 जनवरी से पहले हल्का बंदियां नहीं होती
तो हम जो है हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। सो वाजिब इम्कानात है, ये सिर्फ साफ जाहिर है तो कि पीपल्स पार्टी MQM मान बहुत जाएगी ज्यादा है। अगर सारे वुजरा वफाकी वुजरा पहुंच गए हैं, वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी मान जाएगी? क्योंकि बिलावल साहब तो अनाउंस कर चुके हैं ना कि जी हमारा तो अपना ज्याला होगा मेयर कराची का 16 को। सर, बिलावल के बयान से ही मामला खराब हुए हैं। ताहम जो पीपुल्स पार्टी ने आज रिपोर्ट उनको जमा कराई गई है, उसमें तो वो तो वज़ीद हैं कि इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे, लाजिम होंगे। अपनी पार्टी ने वो रिपोर्ट जमा करा दिए। ताहम अब उस रिपोर्ट के नतीजे में आसिफ अली जरदारी पीछे हटते हैं, MQM को राजी करने में कामयाब हो जाते हैं, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुनीर मुझे ये बताएं, सही मुनीर मुझे ये बताएं कि ये सारे नाराज दोस्त पुराने MQM के जो थे, जो अलहदा हुए और अब वो इकट्ठा होना शुरू हो गए, इसके पीछे क्या कहानी है? कि सिर्फ मेयरशिप किसी तरह बचाई जाए, MQM में वापस लाई जाए, तो तब पुराने साथियों को मिला लिया गया है कि भाई यार कुछ करो, आ जाओ सब। ये तो अगर अब इस दफा हाथ से निकल गई मेयरशिप तो फिर गई MQM। सर, ये करिश्मा जो गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का था, जिसने ये करिश्मा करने की कोशिश की, लेकिन बज़ाहिर अभी तक जो जाहिर आ रहा है उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया है। जो है PSP जो है उसने रात वर्कर्स कन्वेंशन का इजलास बुलाया था। हमारे जराए ने ये बताया है कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि अपनी पार्टी PSP तहरीक MQM पाकिस्तान में जिम करें, ये काबिल कबूल नहीं होगा। अगर इत्तेहाद किया जाए तो हम उस पर राजी हैं। इसी तरह जो है फारूक सत्तार भी इस मामले पर अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाया है कि वो अपनी जो तंजीम बहाली कमेटी है वो MQM में जिम करे या इत्तेहाद करे। इसी तरह आफाक अहमद की जमात है, वो भी बज़द हैं। मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये इनका एक जमात बनकर आएंगे। अगर इत्तेहाद होगा तो इत्तेहाद की शक्ल में ये जो MQM के धड़े हैं वो एक साथ मिल सकते हैं। जी सही, बिल्कुल। गजाला साहिबा, मैं राना साहब की तरफ जरा पहले। राना साहब, अब आप यकीनन रोल तो प्ले कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी प्ले कर रहे हैं, लेकिन अब दो फ्रंट पे इस वक्त आपको लड़ना पड़ रहा है। एक पंजाब है, दूसरा कराची यानी कि सिंध। जमीर साहब देखना, ये एक अच्छी विद इन गवर्नमेंट, विद इन PDM, ये एक मैं समझता हूं कि हेल्थी डिस्कशन हो रही है फॉर द पब्लिक और पब्लिक इश्यूज पर और लोकल गवर्नमेंट। देखे ना, मैं पंजाब में बैठा हुआ हूं और पंजाब में जो बल्दियाती इलेक्शन 2015 में मियां नवाज साहब ने करवाए थे और वो अभी टनोर रहता था, तो खान साहब ने आते ही उनको टर्मिनेट कर दिया और 4.5 साल की इनकी गवर्नमेंट है। तो पंजाब में तो यहां बल्दियाती इलेक्शन हो ही नहीं रहा, ना कोई डेट आती है। 3-4 दफा उसकी अमेंडमेंट असेंबली में आई है और 60% 12 करोड़ आवाम जो है वो बल्दियाती सिस्टम से महरूम है। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि कराची के अंदर इंशाल्लाह आवाम के मैंडेट का एहतराम होगा। वो मैंडेट MQM को मिलता है, वो पीपल्स पार्टी को मिलता है, वो PTI को मिले, वो किसी को भी मिल जाए। और जो कमिटमेंट्स हमारी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशल इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह साहब को और अयाज सादिक साहब को और दूसरे इत्तेहाद, वो तमाम डिस्कशन करने के बाद ही भेजा है। जरदारी साहब बड़ी फहम फरास्त रखते हैं और क्या पॉलिटिकल चेयरमैन किसी भी पार्टी का हेड होगा तो वो पॉलिटिकल बात कारकुनों में होती है और की जाती है। राणा साहब, वैसे लग ही रहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, रजीम चेंज पिछले साल मार्च से लेके अब तक PDM जो है वो जरदारी साहब की मरहून मिन्नती बनी हुई है और बड़ी तारीफें हो रही हैं हर जगह से ही। ब्रेक पे जाता हूं गजाला, फिर आपकी तरफ वापस आऊंगा कि हम क्या इन्हीं मसले रहेंगे या अवाम की भी कोई खबर लेगा कि जो महंगाई इस वक्त जहां पर पहुंच चुकी हुई है, और आज खास तौर पर नेशनल जो सिक्योरिटी कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें डार साहब ने ब्रीफिंग भी दी और लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब तो पार्टी के तमाम जो PDM और पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि ये महंगाई का जिन काबू नहीं आ रहा और उससे बड़ा जिन मुआशी जो जिन है वो भी काबू में नहीं आ रहा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अभी मैं देख रहा था जो आया है कौमी सलामती कमेटी का जो
जो उसके बाद प्रेस रिलीज आई है उसमें लिखा हुआ था मुआशी सूरत हाल के हवाले से कि जनाब रोड मैप जो है वो बताया गया, डार साहब की तरफ से ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने डिटेल्स भी बताई कि जनाब किस तरह, और फिर इस बात का फैसला किया गया है कि जनाब अवाम पर जो मतलब अवाम दोस्त पॉलिसीज़ जो हैं, इक्तिसादी पॉलिसीज़ लेकर आएंगे जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो। अब देखना यह है कि पिछले जब से डार साहब आए हैं उससे पहले लंदन से उनके क्लेम्स थे हमारे सामने कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, IMF तो मेरे ये दाएं हाथ का खेल है। और लेकिन अब मईशत को कहा जा रहा है कि मजबूत ठोस इकदाम करने की ज़रूरत है। गजाला सैफी साहिबा, कैसे देख रही हैं ये महंगाई का जिन कभी इतना पहले कभी हमने सुना नहीं था? मैं पहले भी अपने प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि जब से होश संभाला है कभी ये नहीं सुना था कि प्याज जो है वो सेब से महंगा होगा। सेब से क्या, अब कुछ दिनों में अनार से भी महंगा हो जाएगा, फिक्र ना करें। इसहाक डार साहब मौजूद हैं, गुरु हैं, और उनकी गुरुगिरी जो है वो हर तरह से नाकाम हो चुकी है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अच्छी तरह से डुबो के जाएं। भागे हुए हैं ये, और अब इनको मफरूर करार दिया हुआ था और अब ये तशरीफ ले आए हैं और बड़े बबांगे दौहल इन्होंने वादे किए कि पाकिस्तान को पहले वो मिफ्ता इस्माइल साहब दावे करते रहे और फिर उनसे जब ना बनी तो इन्होंने इनको बुला लिया क्योंकि ये ज्यादा चहीते हैं नवाज शरीफ साहब के और एम्बेजलमेंट्स करने में माहिर हैं ये। तो देखिए इस वक्त ये IMF का जो मामलात हैं और जो पाकिस्तान जिस लहज पे इस वक्त है और जिस तरह से इसकी माशी हालत इस तरह बुरी हालत में चली गई है कि जहाँ डिफॉल्ट के हम करीब हैं, और ये झूठ नहीं है, ये हकीकत है। और इसको अगर कोई कहता है तो कहते हैं कि जी हमें पूरी दुनिया में डिफॉल्टिंग कंट्री के नाम से प्रूव करना चाह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जी हम इस तरह बदनाम हो जाएं और इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए। इन्वेस्टमेंट्स आपके पास नहीं आएंगे अगर आप उसको माशी हालात को किसी भी तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास अगर टीम है मौजूद तो उसको अभी तक दिखा देना चाहिए था कुछ ना कुछ। अब ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ दिन का आपको और पैसेज चाहिए, 3 मंथ्स 4 मंथ्स का, जो कि मेरे ख्याल में और डुबोएगा, किसी भी तरीके से हमें बेहतरी की तरफ नहीं आए। पहली चीज तो ये है कि हमने पिछले 10 महीनों से जो लोगों के साथ खड़े हुए हैं उसमें सिर्फ यही डिमांड है कि आप इलेक्शंस करवाइए ताकि लोग जो हैं वो अपने पसंदीदा लीडर को चूज करें और उसके बाद जो हालात हैं उसको वो हैंडल करें। अब ये चोर दरवाजे से आए हुए हैं, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से आए हैं, बट आपको पता है किस तरह से आए हैं। और अभी भी जो दावपेच चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग उनसे एक्चुअली खबरदार हो चुके हैं। पहले ये छुपे भी थी, इतनी सारी टैक्टिक्स और चीजें ये कर लेते थे और मुस्कुराहट में पाकिस्तान को इधर उधर कर लेते थे, मगर ये इस वक्त समझने की जरूरत इनके लिए भी है कि अगर इन्होंने यही दावपेच जो पहले चलाते आए हैं करने की कोशिश की तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा डीप वाटर्स में है, ट्रबल्ड वाटर्स में है और उसको निकालने की जरूरत है माशी तौर पे बेहतरी की तरफ, ना कि ये कि उसको डुबो दें। और इन्होंने जिस तरह से झूठ बोला ऑयल प्राइसेस और दूसरी प्राइसेस को, और विद इन 48 आवर्स प्राइसेस बढ़ाई और उसके बाद आज 8-9 महीने हो चुके हैं जो कुछ किसी तरह से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इनसे। तो ये कह देना, मैं तो इस अवतार की इस बात को बिल्कुल भी यकीन नहीं करूंगी, ना ही अवाम इस बात को मानेंगे कि जी हम बड़े ठोस इकदाम करेंगे। कौन से इकदाम है उनको स्पेल आउट कीजिए, उनको बताइए, लोगों को तशरीह कीजिए कि आप किस तरह करने। राना साहब मसाइल दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, खासतौर पर KP और बलूचिस्तान बहुत ज्यादा मुतासर हुआ और फिर आपने हालिया दिनों में देखा इस्लामाबाद में भी एक वाकया हो गया और आज भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में इस पर बहुत तफसीली बात हुई और जीरो टॉलरेंस जो हमेशा से है और जो नेशनल एक्शन प्लान है उसको भी रिविजिट किया गया। जुमे को इजलास हुआ और आज फिर इजलास हुआ। मईशत पर काबू नहीं पाया जा रहा, इसलिए ज्यादा खतरात हैं और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं उस पर भी। और फिर तीसरी कि सैलाब ज़दगान को भी अभी तक आप पूरी तरह रिहेबिलिटेट नहीं कर सके। ये इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, निकले इनसे, इंतखाबात करवाएं, मुकाएं रौला, आप अपने कंधों पर क्यों इतनी जिम्मेदारियां लेकर बैठे हुए हैं?
साहब, आज मैं समझता हूँ जो सलामती काउंसिल की मीटिंग थी वो फ्राइडे की मीटिंग की ही कंटिन्यूटी थी, और 3 हमारे बड़े अहम पॉइंट्स है जो आपने रेज किए। देखिए जी, एक तो विद इन कंट्री और बाउंड्रीज पर जो बढ़ती हुई वायलेशंस हैं, वो चाहे अफगानिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, और दूसरी जो एक सादी सिचुएशन है, देखना जी, इमरान खान को कौम को बताना पड़ेगा अभी 25 जुलाई 2018 को 24 अरब डॉलर के यहाँ पर ज़र मुबादला के ज़खायर थे, पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा था, और ये इमरान खान ने इंटरनेशनल साजिश करके 2/3 अक्सियत लेने वाले प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश की, और ये इमरान ब्रांड को जो मैं समझता हूं कि लॉन्च करने का एक सिलसिला था। 2002 के इलेक्शन में इनके पास 1 सीट थी, 2013 के इलेक्शन में इनके पास 34 सीटें थी, और 2018 में आरटीएम सिस्टम को बैठाकर खुद दोनों तरफैन से इकरार जुर्म हो चुका है। इसलिए इमरान खान का फेलियर आईएमएफ के आगे लेट गया, कहते थे नहीं जाऊंगा खुदकशी करूंगा, और फिर वो उमर चीना जब अमेरिका में डायलॉग करके आते हैं तो अगले दिन उनको फर्क करके शेख हफीज को लगाते हैं, शेख हफीज के बाद हमाद अजहर को लगाते हैं, फिर शौकत तरीन को अजीज को तरीन को लगाते हैं। ये इनका फेलियर था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान को हमने दिवालिया पर से निकाल लिया है। हम कहते हैं खास साहब आए कौमी असम्बली में अपना रोल प्ले करे, बड़ा शौक है आपको, आप हमारे खिलाफत में राणा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ भी एक छोटी सी बात है राणा साहब, मैं चाहूंगा कि आपको मालूम है कि आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बाकायदा एससीसीपी को नोटिस किए कि हम अपनी इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पिनिंग यूनिट्स फैसलाबाद में बंद हुए, बाकायदा उन्होंने नोटिफाई किया, और बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। आपकी फार्मास्यूटिकल वाले बैठे में वो तैयार नहीं है कि जी हम नहीं खोल रहे इंडस्ट्री, आप ज़राअत जो है वो तबाह हो गई। आपको याद है कि दिसंबर 2022 को आपके ज़रे मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो क्या थे, और अब जो 31 दिसंबर 2022 को ख़त्म हुए हैं वो मतलब 6.1 अरब डॉलर, और उस वक्त जो है वो तकरीबन 18-19 अरब डॉलर थे 2021 दिसंबर में। तो चीजें अब उन पे डालना छोड़ दें ना, अब आपके पास था मामला। एग्रीमेंट इन्होंने साइन किए, अब पंजाब में कोई गवर्नमेंट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल। 2200 रुपए की गंदम थी मान, आज 4500 में माफिया बेच रहे हैं। परवेज लाई के चहेते और पीटीए के टाइगर जो है ना वो गंदम फरोख्त कर रहे हैं, और जो गन्ने की शुगर मिलें लेट शुरू की, आज गन्ना, कल मैं अपने हल्के में था वारबड़ ननकाना साहब में, यकीन करेंगे गन्ना अभी जा रहा है, जो गन्ना अब काटा जा रहा है वहां गंदम कैसे काश्त होगी। जितना बड़ा जुर्म इमरान खान कर चुके हैं, पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा का नुकसान कर चुके हैं, इसके बावजूद इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान को दिवालियापन से हमने निकाल लिया है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। किसान पैकेज हमने दिया, और इंडस्ट्री को मैं समझता हूँ सस्ती गैस और बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। इन हालात में जब इमरान खान देखना जी, ये जो इंटरनेशनल एजेंडे का हिस्सा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, अस्करी लीडरशिप पर हमले करना, वार करना, ये तो इंडियन एजेंसीज का रोल था जो इमरान खान ने कंट्रैक्ट ले लिया है। अल्लाह रहम करे जी नवाज, चले आपका पॉइंट आ गया, अल्लाह रहम करे कि कोई भी हमारा लीडर जो है वो खुदा ना खास्ता की तरफ जाएंगे, और इमरान खान ना पंजाब गवर्नमेंट डिसॉल्व करेगा ना पख्तूनख्वा डिसॉल्व करेगा, और अगर ये करेंगे तो मोस्ट वेलकम। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कैंपेन के लीड करेंगे, और हम इनका ये भी जो है ना इनको मजा आ जाएगा, जैसे ये ज़मान पार्क में बैठे हुए। गजाला साहिबा कुछ टेबल पे आके बैठ जाएं ताकि मामला जो है कि चलो और कुछ नहीं तो सियासी अदम इस्तेहकाम वो खत्म हो जाए, कुछ आप टाइम दे दें, कुछ हुकूमत टाइम दे दे, और फिर ले दे के कोई इलेक्शन की डेट फाइनल करें, मुकाएं। अवाम पिस रही है लास्ट मिनट। देखिए, हमें इस बात का पूरा एहसास है कि अवाम पिस रही है, और अवाम को पीसने वाले कौन है, अवाम को इस बात का पता है। अवाम को ये पता है कि इमरान खान किसी भी करप्ट प्रैक्टिसेस में या मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं रहा। उसने अपने बेहतरीन दोस्त छोड़े करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से, और फिर उसके बाद वो लोग जो इनकी ब्लैक लिस्ट में थे जब तक वो इमरान खान के साथ थे, वो फिर इनके साथ हाथ मिलाते हैं, इनके दोस्त बनते हैं, और वो क्लियर हो जाए। इन्होंने लॉन्ड्री रखी हुई है जहां लोगों को क्लियर करते हैं। उसके बाद ये इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमा, झूठी बातें करते हैं, फिर उनको वापस लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि 60-65 साल की जो तोशे खाने की कहानियां हैं
वो जब निकल के बाहर आएंगी तो क्या कुछ इनके साथ नहीं हो सही। जाएगा। तो एक आपका कड़ी को पॉइंट लेके आ इन्होंने गया, बात बहुत को बहुत दिल्ली शुक्रिया लोग राना करने की मोहम्मद कोशिश अरशद की। साहब, गजाला सैफी साहबा। बातें तो बहुत सी हैं लेकिन फिर इंशाल्लाह करेंगे। पंजाब के हवाले से भी कुछ सवालात थे लेकिन वो रह गए, फिर भी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।